नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बदलाव की बातें हैं और बदलाव कुछ ऐसा जो अंदर से भी हो और कई बार बाहर से भी दिखाई दे। दरअसल मेकओवर का ज़माना है। कुछ लोग अपने सिर्फ चेहरे पर बदलाव करते हैं, कुछ अपने बालों पर बदलाव करते हैं, कुछ शरीर बदलते हैं यानी सिक्स पैक बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से कई तरह के बदलाव बाहरी तौर पर नज़र आते हैं। कुछ अपने कपड़े बदल लेते हैं, ड्रेसिंग सेंस उनका बदल जाता है। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो मन के होते हैं, अंदर से आते हैं और वो बदलाव ज़िंदगी बदल देते हैं। तो कुछ ऐसे बदलावों के साथ आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं और उन बदलावों के बारे में हमसे ज़रूर बात कीजिए जिन्होंने जीवन को एक नई दिशा दी है। तो अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आपका ये कमेंट ले रहे हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है कि आदमी के जीवन के संपूर्ण सफ़र की तुलना एक नदी से की जाए तो बहती हुई नदी पल प्रतिपल बदलती रहती है। इसी प्रकार आदमी का जीवन भी पल प्रतिपल बदलता रहता है। समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है। इसमें समय के अनुसार लिया गया निर्णय व्यक्ति विशेष के कौशल को भी दृष्टिगोचर कर देता है। समय पर इस बदलाव या समस्या की पहचान कर लेना भी सफलता का ही हिस्सा है। आपने अक्सर सुना होगा कि समय पर जिसने परिवर्तन को पहचान कर सबसे पहले उसका समाधान दिया वो सबसे अधिक लाभ में रहा है। सब चीज़ें बदलती जाती हैं, जैसे अपना शरीर, मन, वातावरण, मित्र, रिश्तेदार आदि। जैसे कुछ आशा के अनुरूप भी होता है और कुछ उसके विपरीत भी होता है। लेकिन ये बदलाव सहजता से स्वीकार कर ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं, चाहे विपरीत हो चाहे अपने पक्ष में हो। बिल्कुल सही बात कही है। बदलाव का तो ये नियम ही है कि कभी अपने पक्ष में होता है और कभी लगता है कि ये बदलाव तो कभी सोचा ही नहीं था। ये एक और संदेश है। हम सब जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, लेकिन कोई बदलाव अगर मन मुताबिक नहीं होता तो हम अपनी किस्मत को रोने लगते हैं। हमसे जरा सा झटका सहन नहीं होता। अक्सर जिंदगी सोची हुई पटरी पर नहीं चलती। पटरी से उतरते ही हमें जिंदगी बर्बाद लगने लगती है। वो पटरी हमें अपनी जिंदगी नजर आ रही थी जिस पर हम चल रहे थे, लेकिन वही पटरी तो अकेला रास्ता नहीं है। पटरी से उतर गए हैं तो हल्का सा आगे बढ़िए, खुले दिमाग से नए रास्ते खोजिए। जो रास्ता छूट गया है उसका अफसोस करने से क्या होगा। बहुत खूबसूरत बात कही। बदलाव को लेकर अगर हर इंसान ऐसा सोचे तो क्या बात है। एक और संदेश है। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं और विविध भारती में भी हर रोज कुछ बातें कुछ गीत की बदलती थीम और बदलते उद्घोषक के साथ प्रोग्राम से जुड़ने में कुछ और ही मजा आता है। आगे लिखते हैं, इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर बदलते वक्त के साथ चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। इस ढलती उम्र के साथ हो रहे बदलाव को स्वीकार करते हुए परिवार और साथी मित्रों के साथ हंसी खुशी से जीना मैंने भी सीख लिया है। वक्त के अनुरूप बदलाव के साथ चलने में ही समझदारी है। बहुत खूबसूरत बात कही है। बदलना ही इंसान का स्वभाव है और अगर वो बदल जाता है तो फिर सारी कुदरत और संसार और आसपास के लोग उन पर भी बहुत अच्छा सुंदर प्रभाव पड़ता है अगर वो बदलाव सकारात्मक हो। सकारात्मक बदलाव को लेकर भी हमारे साथियों ने बहुत कुछ लिखा है। चलिए अब गाने की तरफ बढ़ते हैं और ये गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि संगीत किसका है। फिल्म हम बता देते हैं, लव इन शिमला। अब लव इन शिमला में एक अभिनेत्री हैं जिनका मेकओवर होता है, वो पूरी बदल जाती हैं। उनकी पूरा जो लुक है वो एकदम बदल जाता है। वो कौन सी अभिनेत्री हैं ये बताइए। और एक सवाल और है कि अंग्रेजी ना बोल पाने वाली अभिनेत्री अपनी बहन के पास विदेश जाती हैं और वहाँ पर वो अंग्रेजी सीखती हैं और फिर जब उनकी भांजी की शादी विदेश में होती है तो वो शादी में फेयरवेल स्पीच देकर सबको चौंका देती हैं। बताइए वो फिल्म कौन सी है और अंग्रेजी ना बोलकर सीखने वाली अभिनेत्री कौन है। ये दो सवाल हैं, बताइए और सुनिए ये गाना।
दिग 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 हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। दिग 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 दिग। या तो है ही अदा भी प्यारी प्यारी है, अदा भी प्यारी प्यारी। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। ओए दिग 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 दिग। बैठी रे तू बैठी रे, ओए बैठी रे, ओए बैठी रे न हिल जुल लैला के तुझसे कमाना है किराया पहला पहला, किराया पहला पहला। ओ जाने मन सुन ले ये रिक्शा कुमारी है, ये रिक्शा कुमारी। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। जान दे ओ हीर जी, ये जान भी तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। ओ दिग 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 जवाब आ गया लव इन शिमला में। साधना का पूरी तरह से मेकओवर होता है, वो बिल्कुल बदल जाती हैं। संगीत इकबाल कुरैशी का था और राजेंद्र कृष्ण के बोल थे। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की बात है वो, जिसमें अभिनेत्री श्रीदेवी पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब एक संदेश है, बदलाव को जीवन के लिए बहुत जरूरी और अहम माना जाता है। प्रतिदिन एक ही प्रकार से रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बदलाव ही वो मुख्य चीज है जिसको व्यक्ति अपनी मर्जी से जीवन में लाता है। कभी तो सोच विचार कर और कभी बिना विचारे भी जीवन में ऐसे बदलाव हो जाते हैं जो कभी बहुत अच्छे रूप में सामने आते हैं तो कभी उनका रूप हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। बदलाव कोई यंत्र नहीं, पर अपने आप को या किसी दूसरे को बदलते समय केवल एक बात ध्यान रखें, बदलाव में कुछ नया जोड़ना हरगिज बुरा नहीं, पर बदलाव में अपने मूल को कभी नष्ट ना होने दें। बहुत खूबसूरत बात कही है वाकई। जो सचमुच अंदर का एक उजाला है, एक रोशनी है, जो अंदर का तत्व है, वो अगर साथ रहे, जो अच्छा इंसान है अंदर का, वो साथ रहे और बदलाव हो जमाने के अनुसार, तो क्या बात है। सोनू पे सुहागा। अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का गाना है और इसमें प्रमुख कलाकार कौन हैं। और एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि करोड़पति संजीव कुमार एक फिल्म में बिगड़ैल लीना चंद्रावरकर को सुधारने के लिए बिल्कुल सड़क छाप बनकर उनके पास जाते हैं और उनके साथ रहते हैं। शादी का एक अग्रीमेंट भी होता है। वो फिल्म कौन सी है, जरा सोचकर बताइए और इस गाने को सुनकर बताइए कि कौन सी फिल्म है और संगीतकार
कौन हैं। अजनबी तुझको देखा है पहले कभी, है मेरी जिंदगी तू नहीं अजनबी, तुझको देखा है पहले कभी। है मेरे हमसफर मुझको पहचान ले, मैं वही हूँ वही हूँ वही। भी क्यों दूर है, इसलिए कि तुझे खुद ये मंजूर है। तू मेरे साथ रहकर भी क्यों दूर है, इसलिए कि तुझे खुद ये मंजूर है। मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास थी, मैं वही हूँ वही हूँ वही। ऐ मेरी जिंदगी तू नहीं अजनबी, तुझको देखा है पहले कभी। ऐ मेरे हमसफर मुझको पहचान ले, मैं वही हूँ वही हूँ वही। पड़ती तो है तेरी परछाइयाँ, दूर होती नहीं फिर भी तन्हाइयाँ। दिल में पड़ती तो है तेरी परछाइयाँ, दूर होती नहीं फिर भी तन्हाइयाँ। दिल के आईने में झांक कर देख ले, मैं वही हूँ वही हूँ वही। ऐ मेरी जिंदगी तू नहीं अजनबी, तुझको देखा है। बहुत खूब जवाब तुरंत आए। प्यार का सपना फिल्म का ये गाना, इसमें मुख्य भूमिकाएं विश्वजीत और माला सिन्हा ने निभाई थी। अब बताइए कि इसमें मेकओवर किसका होता है, कौन पूरी तरह बदल जाता है। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, संजीव कुमार और लीना चंद्रावरकर की फिल्म मंचली थी वो, जिसमें संजीव कुमार जो हैं वो बिल्कुल सड़क छाप बनकर जाते हैं, लेकिन दरअसल वो होते हैं करोड़पति, और फिर लीना चंद्रावरकर का मन भी बदल देते हैं। एक संदेश है, समय के साथ मैंने भी अपना अंदाज बदल लिया है, रहन सहन, फैशन, गाड़ी, मगर रेडियो पर बजने वाला विविध भारती स्टेशन मैंने कभी बदला नहीं है, आज भी विविध भारती ही सुनता हूँ। बहुत खूब। और एक और संदेश है कि मैं भी परिवर्तन संसार का नियम, ऋतु में भी परिवर्तन होते हैं, कभी पतझड़ है, कभी सावन है, कभी बसंत, कभी हेमंत, कभी गर्मी है, कभी सर्दी। उसी तरह रिश्तों में भी परिवर्तन होते रहते हैं, कभी कोई अपना प्यारा लगता है और कभी उससे नफरत हो जाती है, कभी कोई प्यारा लगने लगता है। ये संसार का चक्र सिक्के के दो पहलू की तरह, धूप छांव की तरह, रात और दिन की तरह रिश्ते भी बदलते रहते हैं। इन्होंने तो सभी परिवर्तनों का जिक्र कर दिया। और एक और संदेश है, बदलाव वस्तुतः प्रकृति का शाश्वत सत्य है, हम देखें या ना देखें, स्वयं को बदले या ना बदले, प्रकृति हमें अवश्य ही बदल दिया करती है। समय की तलवार से हम पल प्रतिपल बदल ही तो रहे हैं। कल बचपन का शरीर और मन था, तो आज कैशोर मन और शरीर से नाच रहे हैं। हमारी योनियां इसी का परिणाम है। अब रही बात स्वयं के बदलने की, तो इसकी आवश्यकता प्रायः केवल मध्यम और अवर सत्व वाले रज और
तमोगुण वालों को ही पड़ती है। आगे उन्होंने लिखा है कि वैसे समाज स्वयं ही अपने अंदर बदलाव का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है। और एक संदेश और है कि घर परिवार के सदस्यों के भी अगर विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हो तो परिवार की खुशी के लिए एक दूसरे के लिए विचार बदलने में भी देर नहीं करनी चाहिए, वरना परिवार की शांति में खलल पड़ने लगता है। बहुत सही बात कही है। एक संदेश है कि बदलाव करना जरूरी होता है। कई बदलाव से हमें शिकायत रहती है। और पहले आगे इन्होंने लिखा है कि पहले जब मैं खाना खाते समय भोजन में अगर कुछ त्रुटि हो तो तुरंत उस चूक पर बोलता रहता था। फिर मुझे लगा कि ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसे बदल दिया। अब खाने में जो भी चूक यानी कि नमक कम, ज्यादा, बेस्वाद, खट्टा, मीठा हो तो बिना फरियाद किए खा लेता हूँ। मुझे पता तो चल जाता है, पर अन्न का सम्मान करने के लिए कोई पूछे तो ही बताता हूँ। भाई ये भी बहुत एक अच्छा बदलाव है, क्योंकि कोई अगर रसोई में जाकर भोजन बनाता है तो उसकी भी कद्र होनी चाहिए। एक और संदेश है कि अगर आपके पास ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है तो आप सकारात्मक बदल में परिवर्तित होने में देर नहीं लगती और उसका तुरंत फल भी मिल जाता है। अगर आप हमेशा इसके साथ जुड़े रहेंगे तो जिंदगी भर कभी चोट नहीं खाएंगे। यानी कि ईमानदारी की जरूरत है, ईमानदारी खुद से, ईमानदारी दूसरों से। चलिए अब दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि संगीत किसका है और प्रमुख कलाकार कौन से हैं। और एक सवाल और है कि एक फिल्म में अंजलि को डंगरीज पहनना पसंद है, उनके बाल हमेशा छोटे रहते हैं, लेकिन कॉलेज छोड़ने के कुछ साल बाद जब वो नायक से मिलती हैं तो दिखाई देता है कि वो साड़ी पहने हुए हैं और लंबे बाल हैं उनके, और उन लंबे बालों को वो लहराते हुए गीत भी गाती हैं। ज़रा बताइए वो कौन सी फिल्म है और वो अभिनेत्री कौन है। और इस गाने को सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और प्रमुख कलाकार कौन से हैं। माथे पे चमकती है बिंदिया हिजाब की, फूल गुलाब का।
तेरी मेरी आंखों में रात की कहानी है, तेरी मेरी आंखों में रात की कहानी है, रात की कहानी है। वादा बहार का, उम्र भर गाएंगे नगमा ये प्यार का, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। लाखों में हजारों में हमारे श्रोता जो फट से जवाब भेजते हैं बीवी हो तो ऐसी फिल्म का ये गाना, इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई रेखा और फारूक शेख ने, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और जो अभिनेत्री डंगरीज पहनती हैं, छोटे बाल रखती हैं और कॉलेज छोड़ने के कुछ साल बाद वो लंबे बालों और साड़ी पहने हुए नजर आती हैं नायक को, वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है और अभिनेत्री थी काजोल। चलिए अब अगला सवाल हम लेंगे, और उसके पहले ये संदेश है कि इंसान को अपनी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर लेना चाहिए। एक संदेश और है कि बुढ़ापे तक या यूं कहो कि जन्म से मृत्यु तक आदमी बदलता है। आजकल निसर्ग भी बदल गया है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, पेड़ काटने की वजह से बारिश कम होती जा रही है, समूचे पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। इंसान आज की सोचता है यहाँ कल क्या हो किसने जाना कहकर बेपरवाह होते जा रहे हैं। इसके लिए आने वाली पीढ़ियां उनको दोष देंगी, लेकिन अफसोस हम ना होंगे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे। कुछ बदलाव अच्छे भी होते हैं, जैसे पहले विविध भारती के उद्घोषक उद्घोषिका हमें नजर नहीं आते थे, अब हमें नजर आते हैं और अच्छे गीत सुनाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन इन्होंने एक शिकायत की है कि भाई एक बुरा बदलाव आया है कि कुछ कमेंट्स गायब हो जाते हैं, कुछ जवाब गायब हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो भाई देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो, क्योंकि हमें तो जो कमेंट्स नजर आते हैं वो हम तुरंत लेते हैं। एक और संदेश है, बदलाव जिंदगी का एक अहम पहलू है जो हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। ऋतु बदलती है, दिन बदलते हैं और मनुष्य की सोच एवं शारीरिक संरचना उम्र के परिप्रेक्ष्य में बदलते हैं। समय के साथ चलने के साथ हमें अपने सोच में कुछ परिवर्तन अवश्य लाने चाहिए। समय के बहाव के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए तमाम दुश्वारियों को झेलना पड़ेगा, जिससे हम पिछड़ जाएंगे। हमें ये जरूर देखना होगा कि हमारे बदलते रास्ते की मंजिल सुनहरे भविष्य की ओर इंगित कर रही हो। और एक संदेश है कि न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। बदलाव या यूं कहें कि ये जो परिवर्तन है वो समय या परिस्थिति की मांग होती है। कुछ चीजें अपने आप बदल जाती हैं और कुछ हम बदल देते हैं। बदलने से अपने आप में कुछ नयापन भी लगता है। बदलना है तो अपनी किसी बुरी आदत को बदलिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ऐसा सभी का मानना है और हमारा भी यही मानना है कि अपनी बुरी आदतें बदलिए। जो अच्छाई है उसे दूसरों तक पहुंचने से ना रोकिए। चलिए अब इस गाने को हम नहीं रोकेंगे, ये गाना सुनिए और बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। और एक सवाल है कि एक फिल्म है जिसमें अभिनेत्री जो स्टूडेंट बनी है अमृता राव, उनका मेकओवर उनकी टीचर करती हैं और वो पूरी तरह बदल जाती हैं। पहले वो टॉम बॉय होती हैं और बाद में वो पूरी तरह बदल जाती हैं। टीचर हैं सुष्मिता सेन और स्टूडेंट हैं अमृता राव। बताइए वो कौन सी फिल्म है और इस फिल्म में और कौन कौन से कलाकार थे। अब इस गाने को सुनिए और बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है, हाँ हाँ ये बदला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है।
बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। भीड़ में भी तन्हाई, याद हर पल तेरी आई, रोके कोई मुझे जरा, भर न आए दिल मेरा। बहके बहके मेरे कदम हैं, ऐसे में तू संभाल तो जरा। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। बदलाव के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं और जवाब भी तुरंत आ रहे हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गाना जिसे फिल्माया गया था शाहरुख खान और काजोल पर। और हमने एक और सवाल पूछा था मेकओवर से संबंधित। एक फिल्म में स्टूडेंट अमृता राव को बदलती है उनकी टीचर कौन है और फिल्म कौन सी है? मैं हूं ना उस फिल्म का नाम है और टीचर है सुष्मिता सेन इस फिल्म में। और जो अन्य कलाकार थे वो थे शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, अमृता राव और जायद खान। तो अब कमेंट्स की बारी है। बहुत खूबसूरत कमेंट्स हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है और जिंदगी है तो बदलाव आना है। समय पर आकर खुद ही आप में बदलाव आ जाता है। बहुत बार अच्छी संगत, अच्छे वातावरण भी बुरा व्यवहार करने वालों को बदल देता है। यह बदलाव देखकर अनायास हमारे मुंह से निकलता है कि अरे तू कितना बदल गई। यही उसका नकारात्मक पक्ष थोड़ी सी कामयाबी, अहंकार भर देता है, जिससे इंसान के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। बदलाव जरूरी है पर इतना न बदलिए जो आपके आचरण संस्कार की सीमा रेखा से परे हो, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों बदलाव लोगों को दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। बदलाव तो नजर ही आता है। एक और संदेश है, बदलाव प्रकृति का नियम है, समयानुसार सृष्टि की हर चीज बदल जाती है। आगे लिखती हैं कि समय के साथ शरीर, स्वभाव और परिस्थितियां बदल जाती हैं, परंतु हमारे चरित्र की विशेषताएं, हमारी प्रसन्न रहने की आदत, हमारी शालीनता, सहनशीलता, सहानुभूति तथा दूसरों की यथाशक्ति सहायता करने की आदत को नहीं बदलना चाहिए। और याद किया है उस गाने को, ना जाने कैसे बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। एक संदेश और है जिसमें लिखा है कि संदेश में लिखा है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अब हमारे बदलाव की राह तय करेगी कि बदलाव हमने अच्छाई से बुराई की ओर किया या बुराई से अच्छाई की ओर। एक और संदेश में कहा है कि आजकल गिरगिट भी उतना जल्दी रंग नहीं बदलता उससे जितना जल्दी इंसान अपना रंग बदल लेता है। किसी से कोई वादा करके ऐन वक्त पर मुकर जाना, जब तक सुख हो तब तक सब साथ देते हैं और दुख के दिन आते ही सब एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। एक और संदेश में कहा है कि जिंदगी में बुरी आदतें वक्त पर नहीं बदली जाएं तो यही आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। मुझे लगता था कि जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त ही जिंदगी बदल देगी। बदलना तो तय है। इस जिंदगी में किसी के दिन बदलेंगे, किसी का अहम बदलेगा और किसी का वहम भी बदलेगा। बहुत खूबसूरत बात कही है। एक बात सच्ची कही गई है, किसी इंसान से बदला लेने से ज्यादा खुशी उस इंसान को बदलने में होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में
कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी बदलता ही बदलता है। एक और संदेश में कहा है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है अपने जीवन के लिए। कभी हम अपने लिए, कभी दूसरों के लिए अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। अपने लिए बदलाव तो सभी करते हैं, पर जब हम किसी और के लिए बदलाव लाते हैं तो जीवन भर का यादगार बदलाव होता है। मैंने अपने संयुक्त परिवार के लिए अपने जीवन में बहुत बदलाव किए हैं। पूरी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। उस बदलाव से जीवन में कुछ अच्छे अनुभव भी मिले हैं। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, वाकई। अब हम गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और इस फिल्म में कौन सा बदलाव आपको नजर आता है, कौन बदलता है, कौन सा पात्र बदल जाता है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। तेरी बातों से जान में जान आती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया। तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं
ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जवाब आ गया फिल्म खून भरी मांग, जिसमें अभिनेत्री रेखा जो हैं वो पूरी तरह से बदल जाती हैं। और बदल तो कबीर बेदी भी जाते हैं, जो कुछ और दिखाते हैं पहले और बाद में कुछ और नजर आते हैं, उनकी असलियत सामने आ जाती है। तो बदलाव की जब बातें हो रही हैं तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि जो टहनी मुड़ती नहीं वो टूट जाती है। वैसे ही जो इंसान बदलाव को स्वीकार नहीं करते उन्हें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक और संदेश है, बदलाव इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है, पर यह बदलाव सकारात्मक होना चाहिए। इससे खुद के और अन्य लोगों पर अच्छा असर होता है। और एक बात हालात अनुसार भी खुद को बदलना ज़रूरी है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये दूसरा संदेश है। सब कुछ बदलाव आ गया है, रहन सहन, वातावरण और खान पान। जहां तक हम परिवार, रिश्ते, पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हुआ करते हैं। एक और संदेश है, समय, जगह और परिस्थिति के अनुसार बदलना ही जिंदगी है। एक संदेश है कि समय पर आकर खुद ही आप में बदलाव आ जाता है। बहुत बार अच्छी संगत, अच्छे वातावरण भी बुरा व्यवहार करने वाले को बदल देता है। और ये बदलाव देखकर हमें बहुत आश्चर्य होता है। एक और संदेश है, दोपहर 1 बजे आपकी फरमाइश प्रोग्राम आता था, उसमें बड़ा अच्छा बदलाव किया गया जो आज बहुत लोकप्रिय हो गया है, कुछ बातें कुछ गीत के रूप में। इस बात पर विविध भारती का अभिनंदन। और बदलाव की थीम के बारे में उन्होंने कहा है कि सामाजिक या सांस्कृतिक उन्नति और तरक्की के लिए आचार विचार में बदलाव बहुत ज़रूरी है, जो धीरे धीरे हो जाता है। आज वैज्ञानिक प्रगति ने आसमान को छू लिया है, ऐहिक सुख साधन भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, तो जाहिर है इंसान का बाह्य रूप, रंग, पोशाक, परिधान, आचार विचार और तो और रहन सहन, शिक्षा प्रणाली, सब कुछ बदल रहा है। कहीं इस नए लैविश जीवन शैली में आत्मिक बदलाव आकर हम इंसानियत तो नहीं खो रहे हैं, प्यार, सहानुभूति, सामंजस्य कहीं गुम तो नहीं हो रहे हैं। अगर हाँ, तो इस प्रकृति में बदलाव आना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही है। वाकई इतना भी नहीं अपने में इस समय के अनुसार बदल जाना चाहिए कि जैसा कि हमारे एक साथी ने लिखा था कि जो अपना मूल है वो बदल जाए। चलिए अब इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और संगीतकार कौन है। बचना नहीं मुमकिन, वहाँ जाने से क्या होगा, संभल दिल। चले आओ, चले आओ कि अब मुँह फेर के जाने से क्या होगा, जो तुम पर मिट चुका उस दिल को तरसाने से क्या होगा, चले आओ। दिल ने जो सच पूछो तो पहली बार कुछ मांगा है, इस दिल ने
समझते बूझते अनजान बन जाने से क्या होगा, चले आओ। संभल ले दिल, बहुत दिन से थी दिल में, अब ज़बां तक बात पहुंची है। वहीं तक इसको रहने दो, जहाँ तक बात पहुँची है। जो दिल की आखिरी हद है, वहाँ तक बात पहुंची है, बात पहुंची है। जिसे खोना यकीनी है, उसे पाने से क्या होगा, जहाँ बचना नहीं मुमकिन, वहाँ जाने से क्या होगा, संभल ले दिल। फिल्म साधना और संगीत एन दत्ता का हमारे साथियों ने तुरंत बताया। और एक और संदेश हमें नजर आया कि याद दिलाया है उन्होंने एक और फिल्म का, आंसू बन गए फूल। अशोक कुमार और देव मुखर्जी में बदलाव आता है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि मैंने अपना पुराना रेडियो बदलकर नया रेडियो ले लिया है। और एक और साथी कहते हैं कि बिजली चली गई है, इसलिए सेल वाला रेडियो और मोबाइल ऐप पर सुन रहा हूँ। ये कितना बड़ा बदलाव है। वाकई ऐसे बदलाव तो बहुत सारे आते हैं, और बदलाव वो जो नजर आते हैं दूसरों को, और जिस पर कभी दूसरों की तारीफ मिलती है और कभी शिकायतें होती हैं। चलिए अब ये गाना सुनते हैं। बताइए कि ये गाना कहाँ फिल्माया गया है, क्या हो रहा है इस वक्त जबकि ये गाना गाया जा रहा है, और कौन गा रहा है, और संगीतकार कौन है, ये सवाल है। और एक सवाल और है, एक फिल्म है जिसमें एक बहुत सीधी साधी लड़की, थोड़ी घबराई सी, हर बात पूछकर करने वाली, और अपने मंगेतर की तो वो हर बात मानती है, पर ऐन शादी के दिन उसकी शादी टूट जाती है, तो वो विदेश जाती है, और वहां से लौट कर जब आती है तो उसका आत्मविश्वास देखकर सभी चौंक जाते हैं। बहुत आत्मविश्वास से भर कर लौटती है, डरी सहमी सी लड़की एक। तो बताइए कि वो फिल्म कौन सी है और वो अभिनेत्री कौन है। गाना सुनिए और बताइए कि ये गाना कहाँ फिल्माया जा रहा है, किस पर फिल्माया जा रहा है, और संगीतकार कौन है। मिले कहीं दो अजनबी, हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी। मिले कहीं दो अजनबी, हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी। मिले कहीं दो अजनबी। होगा कोई उनमें बेवफा होगा, कोई धोखा हो गया होगा। सुना है फसाने को, पता क्या जमाने को, किसने की बेरुखी। मिले कहीं तो अजनबी, हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी। मिले कहीं दो अजनबी।
इशारा किसकी जानिब है, ये इशारा किसकी जानिब है, दिल हमारा जिसकी जानिब है, वो भी इसे जाना ना, हमें पहचाना ना। बात क्या लोगों की मिले कहीं तो अजनबी हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी, मिले कहीं दो अजनबी। किस लिए ये आग से डरता है, किस लिए ये आग से डरता है, बच के शोलों से गुजरता है। कहो दिल दीवाने को, तेरे आशियाने को, फूंकेगी चांदनी, मिले कहीं दो अजनबी, हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना। हमारे साथियों ने ये तो बता दिया कि ये मंचली फिल्म का गाना है। इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई लीना चंद्रावरकर और संजीव कुमार ने। गाना फिल्माया जा रहा है, संजीव कुमार पर वो गाना गा रहे हैं और ये गाना एक पार्टी में हो रहा है। और एक साथी ने याद दिलाया, प्यार का सपना फिल्म का गाना सुनकर आपने एक सवाल पूछा था, इस फिल्म में किसका मेकओवर होता है। तो भाई हम और श्रोता खो गए प्रोग्राम में, किसी को भी सवाल याद नहीं रहा। जवाब अब आया है और हम जवाब बता रहे हैं। माला सिन्हा पहले सीधी सादी लड़की होती हैं और बाद में फिल्म में उनका मेकओवर होता है और वो मॉडर्न लुक में नजर आती हैं। बहुत खूब। चलिए अब अगले गाने की तरफ और अगले सवाल की तरफ। इस फिल्म को सुनिए, गाने को सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है और इसमें मुख्य कलाकार कौन हैं। कर नहीं पाए जिया मोरे पिया तुम बिन, कर नहीं पाए जिया मोरे पिया तुम बिन, कर नहीं पाए जिया मोरे पिया।
जवाब आ गया छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना वैजयंती माला पर फिल्माया गया है, शंकर जयकिशन का संगीत है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि प्रकृति लगातार बदलती रहती है और हमारे जीवन में भी बदलाव होते हैं। हमें बदलाव को सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। बदलाव से डरेंगे तो दिक्कतें और अशांति बढ़ सकती है। कुछ बदलाव हमें सफल बना देते हैं और कुछ हमें सफल होने के सूत्र बता देते हैं। और हमारे साथियों ने उस सवाल का जवाब भी दिया है जिसमें एक डरी सहमी लड़की शादी टूटने पर विदेश जाती है और फिर उसका जब लौटती है तो उसका आत्मविश्वास सबको चौंका देता है। फिल्म क्वीन में कंगना रानावत ने ये रोल निभाया था। अब इस गाने को सुनिए, बताइए कौन सी फिल्म है, प्रमुख कलाकार कौन से हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। श्रोताओं, उस फिल्म का नाम याद कीजिए जिसमें एक अभिनेत्री करिश्मा कपूर सेक्रेटरी बनी है। उनके बॉस इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उनका मेकओवर होता है और फिर वो बदल जाती हैं और बॉस भी पसंद करने लगते हैं। फिल्म कौन सी है? बन के हकीकत सच हो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आवाज दिल का ये वीराना हो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। जवाब आ गया दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का ये गाना। यसुदास और हेमलता की आवाजें, रामेश्वरी और प्रेम किशन ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और एक सवाल हमने और पूछा था आपसे कि एक फिल्म में करिश्मा कपूर सेक्रेटरी बनी है जिन्हें उनके बॉस बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं, लेकिन बाद में उनका मेकओवर होता है और वो उन्हें पसंद करने लगते हैं। फिल्म थी ये सिलसिला है प्यार का, चंद्रचूड़ सिंह थे करिश्मा कपूर के साथ। तो ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।